हेलो एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल B2E ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग का यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक, जो है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ गाइडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं गाइडेंस का क्या मीनिंग होता है। गाइडेंस के मीनिंग की बात करते हैं सबसे पहले। गाइडेंस बेसिकली क्या होता है? गाइडेंस इज असिस्टेंस। गाइडेंस क्या होता है? एक असिस्टेंस होती है, एक सहायता होती है। ठीक है, गिवन टू एन इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल को दी जाती है टू हेल्प हिम, उसकी हेल्प करने के लिए, एंड टू एडजस्ट टू हिमसेल्फ, और वो खुद से कैसे एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, एंड टू अदर्स, वो खुद के साथ किस तरह से एडजस्ट कर सकता है। कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं, पर्सन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, अपनी ही परेशानी में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। इन्हीं उलझनों में वो क्या है, खुद से उलझ जाते हैं। तो गाइडेंस व्यक्ति की हेल्प करती है कि वो खुद के साथ किस तरह से एडजस्ट कर सकता है, लोगों के साथ किस तरह से एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, टू अदर्स एंड टू हिज ओन पिक्यूलर एनवायरमेंट, और अपने खुद के एनवायरमेंट के साथ वो किस तरह से एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, कई बार व्यक्ति हैं बिल्कुल खो से जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, कहाँ जाएं, क्या करें। ठीक है, तो जो गाइडेंस है, जो एक गाइडेंस देने वाला पर्सन होता है, जो गाइडेंस देता है, वो एक व्यक्ति की मदद करता है, उसे उस सिचुएशन से, जो उसकी वर्स्ट सिचुएशन है, उसे बाहर लाने में उसकी हेल्प करता है। गाइडेंस हेल्प्स हिम टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। गाइडेंस उस व्यक्ति की, जो जिस व्यक्ति को परेशानी है, उस व्यक्ति की हेल्प करता है खुद को जानने के लिए। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर टाइम में कि वो क्या फील कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए, सही दिशा जो है, ठीक है, राइट डायरेक्शन, राइट डिसीजन लेने के लिए जब हम किसी को क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, तो हम उसे गाइडेंस कहते हैं। इट हेल्प्स हिम इन हिज एक्वेंटेंस विद द थिंग्स, ठीक है, एंड द वर्ल्ड अराउंड हिम। तो उसको क्या है, चीज़ों के साथ और जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है, वातावरण है, ठीक है, जो वर्ल्ड है उसका, उसके आसपास का, उसके साथ एक्वेंटेंस होने में, ठीक है, उसके साथ क्या है, मिलजुल कर तालमेल बिठाने में जो है गाइडेंस हेल्प करती है। फाइनली इट हेल्प्स द पर्सन्स टू सीक हार्मनी बिटवीन हिज पर्सनल नीड्स एंड एम्बिशंस। ये क्या है, एक हार्मनी, एक सामंजस्य क्या करती है, सामंजस्य स्थापित करती है एक व्यक्ति के उसकी पर्सनल नीड्स क्या है, उसकी एम्बिशंस क्या है, विद द पेक्युलरिटीज ऑफ हिज ओन एनवायरनमेंट, और उसके खुद के जो वातावरण है, उसके आसपास के वातावरण की क्या खासियत है, उसको ये बताने में, ये पहचानने में एक व्यक्ति की हेल्प करती है गाइडेंस। इन दिस वे गाइडेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस। ठीक है, गाइडेंस क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस एक प्रोसेस होती है ऑफ असिस्टिंग एन इंडिविजुअल। ठीक है, एक इंडिविजुअल को असिस्ट करना, एंड विद हिज एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो भी उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसको सही डायरेक्शन दिखाना, ठीक है, कि क्या सही है, क्या गलत है, फिर वो व्यक्ति खुद अपनी जो समझ से अपना रास्ता खुद चूज़ करता है। ठीक है, एडजस्टमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में असिस्टेंस देना ही क्या होता है, गाइडेंस कहलाता है। आई होप आपको गाइडेंस का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग गाइडेंस का क्या मतलब होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, इट इज़ नॉट डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या है, एक स्ट्रेट, एक दिशा दिखाना नहीं है। ठीक है, किसी को बिल्कुल आपने एक सीधी दिशा दिखा दी, जो गाइडेंस देने वाला व्यक्ति है वो एकदम सीधा रास्ता नहीं दिखाता। इट इज़ नॉट एन इम्पोजिशन ऑफ वंस पॉइंट ऑफ व्यू अपॉन अनदर। इसका ना ही ये मतलब है कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को किसी दूसरे के ऊपर आप थोप सकते हो। ठीक है, ये भी नहीं है गाइडेंस का मतलब। इट इज़ नॉट मेकिंग डिसीजंस फॉर एन इंडिविजुअल विच ही शुड मेक फॉर हिमसेल्फ। ठीक है, और ना ही ये किसी और के लिए, किसी और के डिसीजंस खुद लेने वाली बात है। ठीक है, जो कि उसे खुद ही लेने, जो व्यक्ति परेशानी में, उसे खुद स्वयं डिसीजन लेने चाहिए। ठीक है, तो ये जो गाइडेंस देने वाला है वो उसके डिसीजंस नहीं लेगा। ठीक है, जो गाइडेंस लेने आया है व्यक्ति। इट इज़ नॉट कैरिंग द बर्डन ऑफ अनदर्स लाइफ, और ना ही क्या है, किसी और के बर्डन को अपने कंधों पर लेना है। इट इज़ असिस्टेंस मेड अवेलेबल बाय पर्सनली क्वालिफाइड एंड एडिक्वेट ट्रेंड मैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी गाइडेंस देने वाला व्यक्ति होता है वो क्या होता है, पर्सनली क्वालिफाइड होता है, वेल क्वालिफाइड होता है, एडिक्वेटली ट्रेंड होता है, चाहे वो मैन है या वुमेन है। ठीक है, टू एन इंडिविजुअल ऑफ एनी एज टू हेल्प हिम डायरेक्ट हिज ओन लाइफ। ठीक है, ताकि वो किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, पूरी तरह से वो ट्रेंड होना चाहिए, वेल क्वालिफाइड होना चाहिए, ताकि वो किसी भी एज ग्रुप, चाहे वो अडोलसेंट है, चाइल्डहुड स्टेज है, ठीक है, अडल्टहुड स्टेज है या ओल्ड एज है, तो हर एक जो भी स्टेज है
उसके व्यक्ति को क्या वो गाइडेंस दे सके, ठीक है। तो डेवलप हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू एंड मेक हिज ओन डिसीजंस। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है व्यक्तियों का लोगों को कि वो अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू क्या कर सके, डेवलप कर सके, अपने खुद के डिसीजंस ले सके और अपनी जो लाइफ के बर्डन्स है वो खुद ही अपने कंधों पर ले सके। तो बेसिकली गाइडेंस का अगर हम मीनिंग कहें तो ये क्या है, सिर्फ एक सही दिशा दिखाना, ठीक है। मतलब क्या है, एक असिस्टेंस देना, एक सहायता, एक सहायक जो होता है उस तरह से काम करता है ये, ठीक है। एक सही पाथ दिखाता है, ठीक है। और बाकी डिसीजन लेना या नहीं लेना ये पूरी तरह से गाइडेंस लेने वाले व्यक्ति के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है कि गाइडेंस इज द प्रोसेस विच इज़ कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल की डेवलपमेंट करना एंड द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो गाइडेंस का क्या मतलब हुआ कि जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, वो परेशानी में है, प्रॉब्लम में है, तो उनको क्या करना, उनको उस परेशानी से बाहर निकालना, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट करना, उनके विकास करने के ऊपर, और हमारा जो समाज है, हमारी सोसाइटी है, उसके वेलफेयर को आगे बढ़ाने का ही काम करती है गाइडेंस। अकॉर्डिंग टू वुड्सवर्थ, गाइडेंस हेल्प्स एन इंडिविजुअल, गाइडेंस क्या करती है, हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी फुली, उसकी अपनी पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से क्या करना, डेवलप करना, उसका विकास करना, एंड अनेबल्स हिम टू सर्व द सोसाइटी टू द बेस्ट ऑफ हिज कैपेबिलिटीज़ एंड टैलेंट। एंड जब हम एक व्यक्ति का क्या करेंगे, उसकी पर्सनालिटी का विकास करेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो सोसाइटी के लिए बेस्ट चीज़ें कर पाएगा, जितना उसके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, टैलेंट है, उसी तरह से वो बेस्ट सोसाइटी को क्या कर पाएगा, सर्व कर पाएगा, ठीक है, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको गाइडेंस का मीनिंग समझ में आ गया होगा। गाइडेंस एक प्रोसेस होती है जिसमें असिस्टेंस दी जाती है, ठीक है, वेल क्वालिफाइड एंड ट्रेंड पर्सनल्स के द्वारा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसका नेचर आपको क्लियर हो जाएगा नेचर से कि बेसिकली क्या है इसकी फीचर्स गाइडेंस की। तो सबसे पहला है इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है। तो इसके मीनिंग में ही था कि इट इज़ ए प्रोसेस, तो ये क्या है, एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है। सो गाइडेंस इज गिवन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, नॉट ऑन अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। गाइडेंस जो होती है ना वो थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है, हमेशा निरंतर चलती रहती है, कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम पर एक बार किया हुआ काम नहीं होता। गाइडेंस क्या होती है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड एट वंस, सिर्फ ये एक बार ही स्टूडेंट को नहीं, अगर स्टूडेंट को एक ही बार, ज़रूरी नहीं कि एक ही बार ज़िंदगी में स्टूडेंट को परेशानी आए, एक ही बार वो किसी की हेल्प ले, गाइडेंस ले, नहीं, उसे हर समय किसी न किसी तरह की परेशानी आती ही रहती है, ठीक है। जब तक हम जिंदा है हमें परेशानियां आती ही रहेंगी और हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती ही रहेगी। तो ये कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम पर किया हुआ काम नहीं है, ये क्या होता है, इट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड एट वंस। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर कि स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट कम्स टू सीक हेल्प्स टू चूज़ अ सब्जेक्ट, एक स्टूडेंट है, ठीक है, और 10th पास आउट करा है, उसने उसे कोई सब्जेक्ट चूज़ करना है कि उसे आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है, मेडिकल में, नॉन मेडिकल में जाना है। तो वो गाइडेंस जो है पर्सनल के पास जाते हैं, तो वो उनसे पूछते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट, मुझे कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। सो जो गाइडेंस वर्कर होते हैं, गाइडेंस पर्सनल होते हैं, विल नो, उनको ये पता होना चाहिए कि इस बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल क्या है, इसका एप्टीट्यूड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उसी बेसिस पे तो क्या है हम उसे असिस्ट कर पाएंगे ना कि आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। अगर उसका साइंस में इंटरेस्ट है, मैथ्स में इंटरेस्ट है, तो हम उसे कह सकते हैं कि आप साइंस फील्ड में जाइए, ठीक है। यदि उसका क्या ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्ट है, लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में है, तो हम उसको आर्ट्स की तरफ, और वाइस वर्सा इस तरह से हो सकता है। उसका इंटरेस्ट क्या है ये जानना पड़ेगा हमें। विद द हेल्प ऑफ टेस्टिंग और नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स, काफ़ी सारे टेस्टिंग हम आगे डिस्कस करेंगे अनदर वीडियोज़ में। सो टेस्टिंग एंड नॉन टेस्टिंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे इंटरव्यू ले सकते हैं हम बच्चों का, रेटिंग स्केल, क्वेश्चनियर, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। तो इन सब से क्या है, हम काफ़ी सारे हमारे पास डिवाइसेस हैं, तो हम इनसे क्या कर सकते हैं, बच्चों की इंटेलिजेंस को जान सकते हैं और एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट को जान सकते हैं। देन गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड, ठीक है, उसके बाद हम गाइडेंस देंगे। इट मीन्स सम स्टेप्स आर फॉलो टू प्रोवाइड गाइडेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं गाइडेंस को देने के लिए, ठीक है। गाइडेंस तो क्या है, एक प्रोसेस है और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी सेकंड करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि गाइडेंस इज एन असिस्टेंस, ठीक है। गाइडेंस क्या है, एक असिस्टेंस है। गाइडेंस इज अ हेल्प
provided by well qualified एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन टू अनदर पर्सनस इन नीड ऑफ इट। ठीक है, तो क्या है कि गाइडेंस देना कोई इतनी आसान बात नहीं है। गाइडेंस देने के लिए क्या है कि वेल क्वालिफाइड पर्सन और एक्सपीरियंस्ड पर्सन होना चाहिए। ठीक है, जो कि पर्सन को अच्छे से असिस्ट कर पाए, अच्छे से उसे गाइडेंस दे पाए। सो इट इज़ नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। ठीक है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, हर किसी के कप ऑफ टी नहीं है। द पर्पस ऑफ द हेल्प प्रोवाइडेड थ्रू गाइडेंस इज प्रिवेंशन। ठीक है, जो पर्पस होता है गाइडेंस का वो क्या होता है कि प्रिवेंशन करना, रोकथाम करना। ठीक है, और रेमिडेशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स को जो भी समस्याएं आ रही हैं उसकी रोकथाम करना, उसको रेमेडी प्रोवाइड करना, सो दैट दे मे इंजॉय अ हैप्पी लाइफ विदाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ताकि वो जो है अच्छी और हैप्पी लाइफ जी सके बिना किसी टेंशन, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, तो गाइडेंस का क्या मतलब हुआ कि असिस्टेंस देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 है गाइडेंस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। गाइडेंस क्या है, एक लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एवरीबडी, ठीक है, चाहे वो चाइल्ड है, अडोलेसेंट है, अडल्ट है या फिर ओल्ड पर्सन है, हर एक स्टेज पर आपको क्या है गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ, ठीक है, फेसेस, ये सब क्या फेस करते हैं प्रॉब्लम्स इन हिज और हर लाइफ एंड सीक हेल्प्स टू सॉल्व देम। इट इज़ अ हेल्प्स आउट बाय पर्सन्स ऑफ एनी स्टेज, ठीक है, ऑफ एनी एज। ठीक है, हर एक प्रॉब्लम, हर एक स्टेज पर क्या है ये चीज़ देखी जाती है कि लोगों को क्या है प्रॉब्लम्स होती है और उनको हेल्प की ज़रूरत होती है। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। चाहे आप बच्चे हैं, अडोलसेंट हैं, अडल्ट हैं या ओल्ड पर्सन है, आप सबको क्या होती है गाइडेंस की ज़रूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 क्या है कि गाइडेंस प्रमोट्स पर्सनल ग्रोथ। गाइडेंस से क्या होता है, पर्सनल ग्रोथ होती है व्यक्ति की। अ पर्सन सीक्स हेल्प्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ एज ही इज़ नॉट मेच्योर इनफ टू फेस और टू सॉल्व इट। ठीक है, अब गाइडेंस क्यों कोई लेगा कि जब गाइडेंस तभी लेते हैं ना जब कि कोई व्यक्ति अपनी खुद की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए लायक नहीं है। ठीक है, वो क्या अंदर से टूट चुका है, उसे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तभी हम गाइडेंस लेने जाते हैं। सो द पर्सन नीड्स इंटरनल ग्रोथ। ठीक है, तो गाइडेंस से क्या होता है कि व्यक्ति को क्या इंटरनल ग्रोथ चाहिए। ठीक है, वो आगे कैसे बढ़े, आगे ज़िंदगी में वो एक जगह पर रुक गया है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर वो रुक गया है। ठीक है, तो उसको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ही इज़ इन डार्क, वो क्या अंधेरे में होता है एंड ही इज़ नॉट एबल टू सी एनीथिंग, वो किसी आगे कुछ भी चीज़ देखने के लायक नहीं होता है। ठीक है, सो गाइडेंस क्या करती है, गाइडेंस लाइट प्रदान करती है, उसे प्रोवाइड करती है लाइट। ठीक है, उसको एक सही दिशा, एक सही रोशनी दिखाती है, उसकी इंटरनल ग्रोथ होती है उससे एंड द पर्सन बिकम एबल टू सी। ठीक है, वो देखने के लायक बनता है कि क्या आगे और रास्ते हैं, इस चीज़ को, इस समस्या को दूर करने के आगे क्या क्या रास्ते हैं एंड एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, और वो किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इट लीड्स टू मैच्योरिटी, इससे क्या है व्यक्ति के अंदर मैच्योरिटी आती है। ठीक है, तो इससे व्यक्ति क्या होता है पर्सनली ग्रो करता है। चलिए नंबर 5 है कि एडजस्ट टू लाइफ सिचुएशंस। गाइडेंस क्या है, एक व्यक्ति को उसकी लाइफ की सिचुएशंस के साथ एडजस्ट करना सिखाती है। ठीक है, so guidance is a process by which the individual are assisted in making adequate adjustment of his life situation। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम किसी जो प्रोफेशनल्स की असिस्टेंस ले सकते हैं, जिससे क्या होता है हम अपने उन सिचुएशंस के साथ एडजस्ट होना सीख जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं जीवन में। पॉइंट नंबर 6 है गाइडेंस ब्रिंग हार्मनी बिटवीन इनर एंड आउटर वर्ल्ड। ठीक है, देखिए अपने खुद के इनर अंदर जो भी चल रहा है द्वंद्व उसमें और जो आउटर वर्ल्ड है हमारा उसके बीच में क्या हार्मोनिक सामंजस्य बिठाने में गाइडेंस हेल्प करती है। टू एडजस्ट इन द एनवायरनमेंट हार्मनी इज असेंशियल टू अचीव बिटवीन द सेल्फ ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, वो खुद के अंदर और एनवायरनमेंट के साथ क्या कर पाते हैं कि डील कर पाता है। गाइडेंस हेल्प्स इन developing maturity and desired level of integration for bringing about a harmony between inner self and outer self। तो उसे समझ में आता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। ठीक है, तो वो कई बार क्या है सोसाइटी के लिए अपने खुद की जो भी उसकी विशेज़ होती है उसको भी सेक्रीफाइस कर देता है। ठीक है, आगे आता है
पॉइंट नंबर 7, गाइडेंस स्कोप इज़ कॉम्प्रिहेंसिव। गाइडेंस का स्कोप बहुत ज़्यादा व्यापक है। ये नहीं कि आपको एक ही फील्ड में गाइडेंस की ज़रूरत होती है। गाइडेंस आपको हर एक क्षेत्र में चाहिए होती है, ठीक है, चाहे वो शिक्षा है, व्यवसाय है, ठीक है, या पर्सनल है, हेल्थ है, फिजिक है, हर एक चीज़ में हमें गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है। गाइडेंस इज़ नॉट कन्फाइंड टू लिमिटेड स्फीयर ऑफ लाइफ, इट इज़ कंसर्न विद ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की हर एक पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट से रिलेटेड होती है, चाहे वो फिजिकल हो, ठीक है, उसको हेल्थ से इशू है तो हेल्थ से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए उसे, सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पा रहा तो सोशल, इमोशनल अनस्टेबल है तो इमोशनल, रिलीजियस, कल्चरल, सिविक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, वोकेशनल, फैमिली, एजुकेशनल, हर एक फील्ड में उसे क्या है, गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो गाइडेंस का स्कोप बहुत ज़्यादा क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव माना जाता है। चलिए, पॉइंट नंबर 8 है, गाइडेंस इज़ प्रोवाइडेड बाय ट्रेन्ड पर्सनल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक कोई ट्रेन्ड पर्सनल नहीं होगा, उसे एक्सपीरियंस नहीं होगा, लोगों के साथ डील करना नहीं आता होगा, तो वो किसी को गाइडेंस नहीं दे सकता और सामने वाला भी उसकी बात नहीं सुनेगा जब तक वो कन्विंस नहीं कर पाएगा। सो गाइडेंस इज़ नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। गाइडेंस इज असिस्टेंस मेड अवेलेबल बाय पर्सनली क्वालिफाइड एंड एडिक्वेट ट्रेन्ड पर्सनस। ठीक है, पर्सनली क्वालिफाइड होने चाहिए और एडिक्वेट पर्सनस होने चाहिए। गाइडेंस इज अ रिलेशनशिप। ठीक है, गाइडेंस क्या होती है, एक रिलेशनशिप होती है, एक संबंध होता है। एन एक्सपर्ट प्रोवाइड गाइडेंस टू पर्सन्स और मोर देन वन पर्सन्स। ठीक है, जो एक्सपर्ट होता है वो क्या करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है एक पर्सन को या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स को करता है। बिफोर प्रोवाइडिंग गाइडेंस को प्रोवाइड करने से पहले क्या करता है, एक्सपर्ट क्या करता है, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट्स एस्टैब्लिशेस फ्री फ्रॉम थ्रेट्स रिलेशनशिप्स विच फैसिलिटेट्स इंडिविजुअल डेवलपमेंट। ठीक है, तो वो क्या करता है कि जो भी रिलेशनशिप होते हैं उनके साथ आपसी बातचीत करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं और क्या करते हैं, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, जिससे गाइडेंस देना इजी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 10 पॉइंट है वो क्या बोलता है कि गाइडेंस इज अ सर्विस मेंट फॉर ऑल। गाइडेंस एक ऐसी सर्विस है जो सभी के लिए है। ठीक है, एवरीबडी, सो एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, चाहे वो बच्चा है, अडोलेसेंट है, यूथ है, ओल्ड है, ठीक है, फेसेस प्रॉब्लम एट वन ऑन अनदर टाइम इन हिज लाइफ, सम टाइम ही इज़ अनेबल टू सॉल्व देम अलोन। ठीक है, तो कई बार वैसे भी हम सबको अपनी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अब हम क्या है, किसी न किसी से बात करके, चाहे अपने पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, किसी न किसी से बात करते हैं, उनकी असिस्टेंस लेते हैं, उनसे राय लेते हैं। ठीक है, तो हम कई बार खुद से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, हम क्या करते हैं, असिस्टेंस लेते हैं। उसी तरह हम जब प्रोफेशनल्स के पास जाके असिस्टेंट लेते हैं तो हम उसको क्या है, प्रोफेशनली गाइडेंस कह देते हैं। सो हर एक व्यक्ति को क्या गाइडेंस की ज़रूरत होती है। ही नीड्स एंड सीक्स हेल्प, उसे ज़रूरत होती है हेल्प की। ठीक है, तो गाइडेंस क्या है कि हर एक के लिए होती है। चलिए, ये था गाइडेंस के नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स। अब बात कर लेते हैं, हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ गाइडेंस की। ठीक है, तो इसका स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस टचेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। गाइडेंस हर एक एस्पेक्ट को टच करता है, चाहे वो उसका फिजिकल एस्पेक्ट है, ठीक है, चाहे उसका जो भी शारीरिक बॉडी है, हाइट है, वेट है, फिजिक है, जो भी है, उसकी मेंटल, इमोशनल एंड सोशल, हर एक एस्पेक्ट को टच करता है। इट इज़ कंसर्न विद इंडिविजुअल्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर पैटर्न। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल का जो एटीट्यूड है, उसका पॉजिटिव है या नेगेटिव एटीट्यूड है, उसका क्या बिहेवियर पैटर्न चल रहा है। इट सीक्स टू हेल्प द इंडिविजुअल टू इंटीग्रेट ऑल हिज एक्टिविटीज़ इन टर्म्स ऑफ बेसिक पोटेंशियलिटीज़ एंड एनवायरमेंटल पोटेंशियलिटीज़। ठीक है, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको इकट्ठा करना, उनको इंटीग्रेट करना, एक दूसरे के साथ लिंक करना। ठीक है, उसकी जो बेसिक, उसकी जो क्षमताएं हैं और उसके जो एनवायरनमेंट में जो उसकी और क्षमताएं निखर के आ सकती हैं, उन सब के बीच में बैलेंस क्रिएट करना जो है वो सिखाता है गाइडेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं स्कोप की। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है कि स्कोप ऑफ गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ एरिया। यदि हम इसका ए पॉइंट है, या अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया में सबसे पहला जाता है एजुकेशनल गाइडेंस। तो एजुकेशनल गाइडेंस में क्या आता है कि हम एजुकेशनल गाइडेंस कैसे ले सकते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कवर्ड होती है। सबसे पहला आता है चॉइस ऑफ करिकुलम, कि हमें कौन सा करिकुलम जो है वो चूज़ करना चाहिए, कौन सी बुक्स सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन ऑफ बुक्स कौन सी होनी चाहिए, सिलेक्शन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में गाइडेंस ले सकते हैं हम। देन चेक
वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, ठीक है, जो भी वेस्टेज हो रहा है टाइम या स्टैग्नेशन हो रहा है टाइम का, उसको क्या करना, उसको रोकने की कोशिश करना। देन मेकिंग एन एडजस्टमेंट टू स्कूल, स्कूल में किस तरह से हम एडजस्ट हो सकते हैं, तो इससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया एजुकेशनल गाइडेंस। सेकंड होता है वोकेशनल गाइडेंस, इसमें हम क्या है अपने व्यवसाय से रिलेटेड गाइडेंस ले सकते हैं कि हम किस फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है, किस फील्ड में हमें जॉब मिल सकती है। सो एक्टिविटीज़ कवर्ड अंडर दिस कौन कौन सी है, असिस्टेंस टू एन इंडिविजुअल फॉर वोकेशनल एडजस्टमेंट, कि अपने व्यवसाय में, ठीक है, किस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क, ठीक है, जो वर्क है, काम करने की जगह है, उसको किस तरह से हम अंडरस्टैंड करें, किस तरह से समझे, लोगों को कैसे समझे, काम को कैसे समझे और किस तरह से करें। हेल्प्स टू चूज़, प्रिपेयर, एंटर एंड प्रोग्रेस इन द ऑक्यूपेशन, ठीक है, किस तरह से हम अपना ऑक्यूपेशन चूज़ करें, उसको उसमें उसके लिए प्रिपेयर हों, ठीक है, उसमें एंटर करें और किस तरह से अपने आप को फ्लरिश करें, किस तरह से अपने आप को प्रोग्रेस में लेकर आए उस ऑक्यूपेशन की, ये सब हेल्प करती है गाइडेंस। देन प्रोवाइड प्लेसमेंट सर्विसेज, ठीक है, प्लेसमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। उसके बाद नंबर थर्ड आ जाती है हमारी पर्सनल गाइडेंस। सो पर्सनल गाइडेंस इंक्लूड सर्विस टू डील विद पर्सन के खुद के पर्सनल क्या क्या है, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, कोई क्या है बीमार रह सकता है, उससे रिलेटेड वो गाइडेंस लेता है। इमोशनल प्रॉब्लम्स, इमोशनल अनस्टेबल हो कोई पर्सन, सोशल एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है समाज में या फैमिली में, ठीक है, पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसकी मनी से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड क्या है गाइडेंस ली जाती है। उसके बाद है लेजर टाइम गाइडलाइंस, कि उसका जो जो फ्री का टाइम होता है, जो लेजर टाइम होता है, उसको वो किस तरह से यूटिलाइज करें। सो गाइडेंस फॉर प्रॉपर यूज ऑफ लेजर टाइम एट द डिस्पोजल ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, कि वो अपने जो फ्री टाइम है उसको किस तरह से अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सके, तो उससे रिलेटेड भी गाइडेंस ले सकते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था ए पॉइंट, तो इसमें कितने 4 पॉइंट कवर होते हैं। पहला होता है एजुकेशनल गाइडेंस, सेकंड वोकेशनल गाइडेंस, थर्ड पर्सनल गाइडेंस एंड फोर्थ लेजर टाइम गाइडेंस। अब जो इसका बी पार्ट है, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, स्कोप ऑफ गाइडेंस इन टर्म ऑफ स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है, जो लाइफ के स्टेजेस होती हैं, आपको पता है कि लाइफ के कितने स्टेजेस होते हैं, कि हमारे सबसे पहले आता है इन्फेंसी, अडोलेसेंट, ठीक है, सॉरी इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडोलेसेंट, अडल्टहुड एंड ओल्ड एज। तो बात करते हैं आगे कि ह्यूमन बींग्स पासेस थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ, इन्फेंसी जैसे मैंने बताया, ठीक है, तो ओल्ड एज, एवरी फेज ऑफ हिज लाइफ इज पिक्यूलर प्रॉब्लम्स, सब हर एक फेज़ की अपनी अपनी कुछ खासियत होती है, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर अडोलेसेंट एज की बात करें, सो अडोलेसेंट एज को हम क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कहते हैं बेसिकली हम, ठीक है, तूफान की अवस्था होती है ये, ठीक है। तो इट इज़ क्रूशियल पीरियड ऑफ वंस लाइफ, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल पीरियड माना जाता है। और इसमें रैपिड फिजिकल चेंजेस होते हैं बच्चे के अंदर, सोशल, इमोशनल एंड जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है बहुत पीक पर होती है। एंड देयर इज़ अ नीड ऑफ गाइडेंस इन अडोलेसेंट पीरियड, तो अडोलेसेंट पीरियड में सबसे ज़्यादा गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम अडल्टहुड की, ठीक है, जब हम अडल्ट हो जाते हैं, 18 साल से ऊपर चले जाते हैं, सो हिज ओन प्रॉब्लम, जो है अडल्टहुड की भी अपनी कुछ समस्याएं हैं, सच एज वोकेशनल एडजस्टमेंट, कि हम कौन सा वोकेशन चूज़ करें, एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रंस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम एट होम एंड सोसाइटी, की घर में और समाज में किस तरह से एडजस्ट करें, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है अडल्टहुड में आने के बाद, ठीक है, व्यक्ति। सेन विद द रैपिड चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर द ओल्ड एज प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग, ठीक है, जैसे जैसे हमारा जो स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है, चेंज होता जा रहा है, वैसे ही ओल्ड एज में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। डिड पर्सन्स फेसिंग एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, लोनलीनेस महसूस करते हैं, अकेलापन है, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर टाइम्स आर प्रोमिनेंट इन प्रॉब्लम्स ऑफ दिस पीरियड, ठीक है। तो अडल्टहुड में भी काफ़ी सारी जो हमारा ओल्ड एज है, ठीक है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, अकेलापन फील होता है, लोनलीनेस फील होती है। तो इस तरह से हर एक एज ग्रुप में, चाहे वो अडोलसेंट है, अडल्टहुड है या ओल्ड एज है, हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। आगे बात कर लेते हैं, हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है स्कोप ऑफ गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, हमारे सोसाइटी के जो
डिफरेंट सेक्शंस हैं, इसमें क्या आ जाता है, फैमिली आ जाती है। फैमिली टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप अमंग द फैमिली मेम्बर्स, ठीक है ना, कि अपने फैमिली में जितने भी मेम्बर्स हैं उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए। इसके अंदर सोशली बैकवर्ड पर्सन्स आ जाते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड पर्सन्स आ जाते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, हैंडीकैप पर्सन्स, फिजिकली है या मेंटली है, इमोशनली अगर कोई भी विकलांग है तो वो गाइडेंस ले सकता है। वुमेन्स, ऑर्फिन्स, मैरिड जो पर्सन्स होते हैं वो अगर एडजस्ट नहीं कर पाते अपनी मैरिड लाइफ में, या गिफ्टेड और जो क्रिएटिव चिल्ड्रंस होते हैं वो भी असिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको गाइडेंस का स्कोप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको गाइडेंस, उसकी नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप समझ में आया होगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।